हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो होप करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे एंड आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो फिलहाल आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का 17A से। तो ऑलरेडी हम लोगों ने 16 तक कवर कर चुका है ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई कंफ्यूजन आता है तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 17 का ए नंबर, इसमें आपसे बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट। क्या बोल रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड the coordinate of the image ठीक है। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। आपको यहां पे क्या बोल रहा है कि फाइंड द coordinate of the image of the point a -2, 3 when reflected in the line x plus y equal to 4। मान लीजिए आपका एक लाइन है जिसका इक्वेशन दिया हुआ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। और इस लाइन पे एक पॉइंट को रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। पॉइंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। क्या पॉइंट है आपका यहाँ पे? -2, 3, ठीक है। तो इस पॉइंट का आपको इमेज का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, आपको पता है कि अगर किसी चीज़ को हम लोग रिफ्लेक्ट कराते हैं किसी भी चीज़ पे, तो उसका इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बराबर होता है। मतलब जितना दूर उसका ऑब्जेक्ट होता है उतना दूर इमेज भी बनता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे इमेज बना होगा ए डैश, ठीक है। और ऐसा कोऑर्डिनेट मान लेते हैं पी कॉमा क्यू, ठीक है। और हमको इतना तो पता है कि ए, इसको अगर हम एम मान लेते हैं तो ए एम इक्वल टू एम ए होगा, क्योंकि जितना दूर इसका ऑब्जेक्ट होता है उतना दूर उसका इमेज भी बनता है, ठीक है। इतना तो पता ही होगा आपको। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, तो आपको निकालना क्या है? ये वाला निकालना है। तो सबसे पहले क्या कोशिश हम लोग क्या करेंगे? m निकालने की कोशिश करेंगे। तो m कैसे निकालेंगे? तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज बी p कॉमा q, ठीक है। कोऑर्डिनेट मान लिया हम लोग p कॉमा q। अब आगे देखिए, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? m निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो m इज इक्वल टू m कैसे निकालेंगे हम लोग? m सेक्शन फॉर्मूला के हेल्प से निकालेंगे। सेक्शन फॉर्मूला आप तो पढ़े होंगे, इससे पहले वाला चैप्टर है। x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ठीक है। हमको पता है कि ये वाला और ये वाला इक्वल है, इसका मतलब ये वाला आपका मिडिल है। और मिडिल का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। अब m इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 करते हैं। तो यहाँ पे x1 क्या है? किसी को भी हम लोग x1 और x2 मान सकते हैं। मान लेते हैं इसको x1 मान लिए और इसको y1, इसको x2 और इसको y2। चलिए, तो x1 क्या आपका यहाँ पे? -2 है और x2 क्या आपका यहाँ पे? वो है p, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा आपको। और आपका नीचे तो 2 ही होगा एंड y1 प्लस y2, y1 का यहाँ पे क्या है? 3 है। 3 प्लस y2 क्या आपका यहाँ पे? q है, ओके, बाई 2। अब चलिए, अब देखिए ध्यान से कि ये जो पॉइंट निकाले हम लोग, m का पॉइंट यहाँ पे जो भी निकला -2 प्लस p/2, ये वाला पॉइंट देखिए इस लाइन पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे कर रहा है लाई, ठीक है। चलिए अब देखिए, m लाई ऑन x प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। ये जो आपका m निकला ये इस लाइन पे लाई कर रहा है। इसका मतलब कि इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब कि अगर x ये हो गया, y हो गया और x और y को इसमें पुट करेंगे तो सेटिस्फाई करना चाहिए। देखिए, देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 4 जो आपका है, x के बदले हम लोग इसको पुट करेंगे -2 प्लस p/2 प्लस y की जगह इसको पुट करेंगे 3 प्लस q/2 इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे एलसीएम लेते हैं। नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। और ये 2 को जस्ट इधर ले जाएंगे तो देखिए -2 प्लस p एंड प्लस 3 प्लस q/2 लिख सकते हैं इक्वल टू 4। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस 2 को क्या करते हैं हम लोग? इधर ले आते हैं तो 4 2 = 8। चलिए, अब यहाँ पे देखिए p प्लस q इज इक्वल टू 7 लिख सकते हैं। 3 - 2 1 और 1 को इधर ले जाएंगे तो 8 - 1 7। चलिए, यहाँ से आपका एक इक्वेशन निकल गया, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 7। अब देखिए, अब दूसरा क्या करते हैं हम लोग? चलिए, यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि और एक इक्वेशन बना के उसके बाद पी क्यू सॉल्व कर सकते हैं 2 इक्वेशन के हेल्प से। तो चलिए और एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक काम कीजिए, स्लोप ऑफ
लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, मतलब इस लाइन का स्लोप बताइए कितना होगा सबसे पहले। तो इसको क्या y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 लिख सकते हैं, देयरफॉर m इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू -1, मतलब इस लाइन का हमको स्लोप मिल गया। अब चलिए हम इस लाइन का स्लोप निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे? स्लोप ऑफ ए डैश लाइन कैसे निकालेंगे? अगर आपके पास कोई दो पॉइंट है और आपको बोल रहा है स्लोप निकालने के लिए, तो कौन सा फॉर्मूला का यूज करते थे हम लोग? m1 मान लेते हैं, m1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2। तो m1 इज इक्वल टू y1 क्या आपका यहाँ पे, यह है 3, और y2 क्या आपका यहाँ पे, वो है q, और x1 क्या आपका यहाँ पे, वो है -2, और x2 क्या आपका यहाँ पे, वो है -p। चलिए अब देखिए आपका ए डैश जो लाइन है इज परपेंडिकुलर टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, मतलब ये वाला लाइन इस पे परपेंडिकुलर है। कोई दिक्कत तो नहीं है, साफ साफ दिख रहा है आपको? ठीक है, चलिए कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के ऊपर, तो उसको क्या हम लोग m इंटू m1 इज इक्वल टू -1 लिख सकते हैं, मतलब स्लोप का मल्टीपल -1 के बराबर होता है। चलिए m आपको यहाँ पे क्या है, -1 है, m1 क्या आपका यहाँ पे 3 माइनस क्यू -2 माइनस पी इज इक्वल टू -1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, -3 प्लस क्यू इज इक्वल टू +2 प्लस पी। चलिए तो q माइनस पी इज इक्वल टू 5। चलिए यहाँ से आपका दूसरा इक्वेशन निकल गया। अब देखिए क्या करना है, दोनों के इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आपका पी क्यू निकल जाएगा बाई एडिंग 1 एंड 2, दोनों के इक्वेशन को ऐड कर दिए तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 7 है आपका यहाँ पे, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 7, और यहाँ पे आपके पास है -p प्लस क्यू इज इक्वल टू 5। तो ये गया, बचा क्या, 2q इज इक्वल टू 7 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 12, एंड q इज इक्वल टू 12/2 विच इज इक्वल टू 6। q कितना आ गया आपका, 6 आ गया। तो अब q का जस्ट किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बाई सब्स्टिट्यूटिंग q इन 1, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है आपका यहाँ पे, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 7, देयरफॉर p प्लस 6 इज इक्वल टू 7। तो p कितना निकल गया आपका यहाँ पे, 1। चलिए निकल गया, देयरफॉर a डैश क्या हो गया आपका यहाँ पे, मतलब इसका कोऑर्डिनेट p कितना है, 1,6। समझ में आ गया आपको? जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए 17 का बी देखते हैं, ये भी आपका लगभग सेम है 17 के ए जैसे, बस इसमें पॉइंट का डिफरेंस है आपका। तो 17 का ए क्वेश्चन, 17 का बी क्वेश्चन क्या आपका यहाँ पे कि द फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ द ओरिजिन व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द लाइन 3x - 2y = 5। मान लीजिए आपके पास एक लाइन है जिसका इक्वेशन आपको दिया हुआ है 3x - 2y = 5, 3x - 2y = 5, और किसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ द ओरिजिन को रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। तो मान लेते हैं a 0,0, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0,0। चलिए तो इसका इमेज क्या होगा, तो मान लेते हैं कि ये जो आपका इस लाइन पे रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, कुछ यहाँ पे आपका इसका इमेज बन रहा है a डैश, इसको मान लेते हैं p, q। ठीक है, सेम मेथड से बनेगा। तो हमको पता है कि जहाँ इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दोनों सेम होता है, जब भी हम किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट कराते हैं तो ये दोनों सेम होगा आपका। तो यहाँ पे हम लोग m मान लेते हैं, मतलब am = m a डैश होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो चलिए यहाँ से लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज बी p, q। ठीक है, इसका इमेज का कोऑर्डिनेट मान लिए p, q। अब देखिए आगे हम यहाँ से m निकालने की कोशिश करते हैं, m मतलब ये इसका मिड पॉइंट, a डैश लाइन का मिड पॉइंट। तो कैसे निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूला के हेल्प से, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। आपको तो पता ही होगा, शिद्दत से याद हो गया होगा आपको, इतना सारा लिख भी लिया, इतना बार लिख भी लिए। ठीक है, तो किसी को हम लोग x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। चलिए
तो यहाँ से m इज इक्वल टू x1 क्या हो जाएगा आपका 0, x2 क्या हो जाएगा आपका p/2, y1 क्या आपका यहाँ पे वो है 0, y2 क्या है q/2। चलिए अब देखिए m जो आपका पॉइंट है वो इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, मतलब 3x - 2y = 5 पे भी लाई कर रहा है। m लाई ऑन 3x - 2y = 5। देयरफॉर क्या हम इस पॉइंट को इस लाइन पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मतलब इस इक्वेशन पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्योंकि लाई कर रहा है उसके ऊपर। तो चलिए क्या 3x के इसको मान लेते हैं 0 + p/2 और -2 × y इसको ले लेते हैं 0 + q/2 = 5। चलिए यहाँ से सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 3p/2 -2q/2 = 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो 3p - 2q = 10। यहाँ से हमको क्या निकल गया, एक इक्वेशन मिल गया, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। चलिए अब हम कोशिश क्या करेंगे दूसरा इक्वेशन निकालने का, तो दूसरा इक्वेशन वहाँ पे निकल जाएगा। तो दो इक्वेशन के हेल्प से हम लोग p और q निकाल सकते हैं। अब देखिए स्लोप ऑफ लाइन इस इक्वेशन का इस इक्वेशन के हेल्प से, मतलब इस इक्वेशन का हम लोग स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ लाइन 3x - 2y = 5। तो क्या इसको हम लोग -2y = -3x + 5 लिख सकते हैं और y = 3/2x और -5/2 लिख सकते हैं। देयरफॉर यहाँ से m मान लेते हैं, कितना हो जाएगा 3/2। m कितना निकल गया, इस लाइन का स्लोप कितना निकल गया 3/2। अब चलिए आगे, अब इस लाइन का स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ a तो कितना हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, m1 इसको मान लेते हैं तो y1 - y2/x1 - x2। तो m1 = y1, देखिए यहाँ पे क्या है आपका, y1 है 0, y2 क्या है, y2 है q और x1 क्या है 0, x2 क्या है p। अब देखिए यहाँ से आपका निकल गया m1 = अब देखिए यहाँ पे आगे कि a' लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है 3x - 2y = 5 पे, मतलब ये दोनों लाइन क्या है परपेंडिकुलर है। अगर लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उसका स्लोप का मल्टीपल क्या होता है -1 के बराबर होता है, मतलब m × m1 = -1 हो जाएगा। चलिए m आपका यहाँ पे कितना निकला है 3/2 निकला है, 3/2। m1 कितना आपका यहाँ पे -q/p हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं q/p लिख सकते हैं ना। चलिए तो q/p = -1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3q = -2p और 3q + 2p = 0। यहाँ से आपके पास दो इक्वेशन निकल गया। अब देखिए आगे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपके पास 3p - 2q। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से कोशिश क्या करते हैं हम लोग यहाँ से p निकालने का। तो p = क्या हो जाएगा 10 + 2q/3, 10 + 2q/3। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करते हैं बाई सब्स्टिट्यूटिंग p इन इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3q + 2, p क्या है आपका यहाँ पे 10 + 2q/3 = 0। तो सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3q + 20 + 4q/3 = 0। यहाँ पे q कितना हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9q, 9 + 4 13q एंड -20/13 q निकल गया। ठीक है, अब आगे देखिए q को सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग इक्वेशन 2 में। q को सब्स्टिट्यूट कर दिए इक्वेशन 2 में। अब देखिए आगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 × 20, 3 × -20/13 है प्लस 2p = 0। तो यहाँ से p कितना निकल जाएगा आपका
20 इंटू 3 60 और उधर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ये आपका 60/26। देयरफॉर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कटाएंगे तो कितना होगा 30/13। तो यहाँ से a डैश कितना निकल गया आपका p कितना है p निकल गया 30/13 30/13 और q कितना है आपका q निकल गया -20/13। ठीक है, तो आगे आपका आंसर जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका है 18 का ए नंबर। इसमें आपसे क्या बोल रहा है कि द इमेज ऑफ द पॉइंट ए when reflected in the line x minus y is equal to 2 is -1, 3 find the coordinate of a। मान लीजिए आपके पास कोई एक लाइन है, ठीक है, और इस लाइन का आपको इक्वेशन दिया हुआ है कि x minus y इक्वल टू 2 है, x minus y is equal to 2 है, ठीक है। एंड आई क्या बोल रहा है आपसे कि एक पॉइंट है मान लीजिए a, और इस पॉइंट को अगर हम रिफ्लेक्ट कराते हैं तो इसका इमेज होता है a डैश और इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -1,3 ठीक है। एंड चलिए अब इसको क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लाइन है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है x minus y इक्वल टू 2 और एक पॉइंट है a, तो यहाँ मान लेते हैं हम लोग p, q, ठीक है। जब इस पॉइंट को इस लाइन पर रिफ्लेक्ट किया जाता है तो उसका इमेज बनता है -1,3। यहाँ पे आपको ये बताना है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, चलिए सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी p, q, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग m मान लेते हैं इसको। हमको पता है कि ये वाला इक्वल टू ये वाला होगा, क्योंकि जितना किसी अगर पॉइंट को रिफ्लेक्ट कराते हैं तो जितना दूर उसका ऑब्जेक्ट होता है उतना दूर से क्या होता है इमेज भी बनता है। मतलब ये वाला लाइन क्या होगा ए एम और एम ए डैश क्या होगा लाइन इक्वल होगा। अब देखिए तो यहाँ से हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे m निकालने के लिए, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 ये सेक्शन फॉर्मूला है आपके पास। हम लोग इससे मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। तो x1 आपका क्या है यहाँ पे, किसी को भी x1 किसी को x2 मान लीजिए। x1 ये हो गया x1 y1 x2 y2। चलिए x1 आपका यहाँ पे क्या है, x1 है p, x2 क्या है आपका यहाँ पे -1/2, y1 क्या है, y1 है q और y2 क्या है -3 ठीक है, यस +3/2। अब देखिए m जो होगा m लाई ऑन x माइनस वाई इक्वल टू 2। m जो आपका पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट हम लोग अभी निकाले, ये इस लाइन पे लाई कर रहा है। देयरफॉर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल टू 2 जो होगा आपका इस लाइन पे सेटिस्फाई करना चाहिए ये दोनों पॉइंट। तो यहाँ पे x के बदला p माइनस 1/2 लिख लेते हैं और y के बदला q प्लस 3/2 इज इक्वल टू 2 लिख देते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, p माइनस q इज इक्वल टू -1 -3 इज इक्वल टू -4 एंड 4 तो 8। p माइनस q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 8। आपका यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन निकल गया। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब हम लोग इस लाइन का स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -x प्लस 2 लिख सकते हैं, या y इज इक्वल टू प्लस x माइनस 2। चलिए अब आगे, यहाँ से आपका स्लोप कितना निकल गया, m मान लेते हैं 1, स्लोप निकल गया m। अब आगे देखिए, इस लाइन का स्लोप निकल गया। अब इस लाइन का स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ ए डैश लाइन, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग स्लोप निकालने के लिए, m1 मान लेते हैं तो y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पे m1 इज इक्वल टू y1 क्या आपका यहाँ पे y1 है q, y2 क्या है, y2 है 3 और x1 क्या है, x1 है p और x2 क्या है, x2 है -1। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है, तो -1 +1 हो जाएगा। यस, चलिए अब देखिए आगे,
m मतलब लाइन a डैश इज परपेंडिकुलर टू x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे से पे परपेंडिकुलर है ये दोनों लाइन। तो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है तो उसका स्लोप का मल्टीपल कितना होता है, देयरफॉर m इंटू m1 इज इक्वल टू -1 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे m कितना है आपका 1 है, m1 कितना है q माइनस 3/p प्लस 1 इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा q माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस p माइनस 1, इधर नेगेटिव है, और p प्लस 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस p और -1। तो q प्लस p इज इक्वल टू 2, आपका इक्वेशन 2 यहाँ से निकल गया, ठीक है। अब देखिए बाय एडिंग 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे p माइनस क्यू इज इक्वल टू 8 एंड यहाँ पे क्या है p प्लस क्यू इज इक्वल टू 2, तो ये दोनों गया, बचा क्या आपके पास 2p इज इक्वल टू 10 और p इज इक्वल टू 5। अब देखिए इसको हम लोग पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1 में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इक्वेशन 1 आपका p माइनस क्यू इज इक्वल टू 8 है, तो p की जगह 5 पुट कीजिए तो माइनस क्यू इज इक्वल टू 8, देयरफॉर माइनस क्यू इज इक्वल टू एंड 5 क्यू हो जाएगा -3, ठीक है। अब देखिए a कितना निकल गया आपको यहाँ पे, a है p कितना है 5 और q कितना है -3। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए 18 का b देखते हैं। इसमें आपसे क्या बोल रहा है कि द इमेज ऑफ द पॉइंट a 1,2 व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द लाइन PQ, तो PQ एक लाइन मान लेते हैं आपका एक लाइन है PQ, ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका Q, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए PQ, अब क्या बोल रहा है, एक पॉइंट को रिफ्लेक्ट किया जा रहा है इस लाइन पे, पॉइंट A 1,2, एक पॉइंट है A जो कि है 1,2, ठीक है। इसको इस पे रिफ्लेक्ट किया जा रहा है और इसका जो इमेज बन रहा है वो है आपका A डैश, और इसका भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। क्या दिया है आपको इसका कोऑर्डिनेट, कहाँ गया जी, -3,1 -3,1। चलिए निकालने के लिए क्या बोल रहा है आपको यहाँ पे, तो इसमें आपको निकालना है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, ठीक है। PQ लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, चलिए आपके पास यहाँ पे एक लाइन है जिसका पॉइंट दिया हुआ है A और A डैश का, तो चलिए इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं जहाँ पे दोनों मीट कर रहा है, इसको M, ठीक है। और आगे तो आपको पता होगा कि AM इज इक्वल टू M A डैश होगा, कैसे, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट जिस भी चीज पे रिफ्लेक्ट करता है तो उसका इमेज डिस्टेंस भी सेम होता है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। अब आगे देखिए यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले m निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो m कैसे निकालेंगे, चलिए हम फॉर्मूला को लगाते हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, m इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ठीक है। चलिए तो m इज इक्वल टू यहाँ से x1, देखिए इसको हम लोग x1 मान लेते हैं, इसको हम लोग y1 मानते हैं, ठीक है, इसको x2, इसको y2। अब आगे देखिए x1 क्या आपका यहाँ पे, ये है 1, x2 क्या आपका यहाँ पे, वो है -3, x2 है -3/2, y1 क्या आपका यहाँ पे, y1 है 2 और y2 क्या आपका यहाँ पे, वो है +1/2। तो यहाँ पे m कितना निकल गया आपका, m निकल गया आपका 1 - 3 विच इज इक्वल टू -2 एंड -2/2 -1, 2 + 1 3 एंड 3/2। चलिए तो m का कोऑर्डिनेट कितना निकल गया, m का कोऑर्डिनेट निकल गया -1, 3/2। अब चलिए अब निकालते हैं हम लोग स्लोप ऑफ लाइन A डैश, स्लोप ऑफ लाइन A डैश का जल्दी से निकालिए। तो यहाँ पे स्लोप कैसे निकालेंगे, अगर आपके पास कोई दो पॉइंट है तो m1 मान लेते हैं, तो क्या हम लोग y1 माइनस y2/x1 माइनस x2 लगा सकते हैं। चलिए तो m1 इज इक्वल टू y1 आपका यहाँ पे क्या है, y1 है 2
2 एंड y2 क्या आपका यहाँ पे वो है 1 एंड x1 क्या आपका यहाँ पे वो है 1 एंड x2 क्या आपका यहाँ पे वो -3 जो कि हो जाएगा यहाँ पे +3। देयरफॉर m1 कितना निकल गया, m1 निकल गया 2 - 1 1/4। अब देखिए आगे a डैश इज परपेंडिकुलर टू PQ। ये दोनों लाइन क्या एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, साफ साफ दिख रहा है आपको। अब आगे देखिए, तो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे से तो क्या हम उसका स्लोप का मल्टीपल -1 के बराबर लिख सकते हैं? चलिए वही करेंगे। तो यहाँ पे देयरफॉर m इंटू m1 इज इक्वल टू -1 के बराबर लिख सकते हैं। तो m ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग डिनोट कर दिए हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसको मान लीजिए g। ठीक है, g हो गया आपका g। m और m1 आपका स्लोप है दोनों लाइन का। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, m1 किसका स्लोप है? m1 स्लोप है इस लाइन का। ठीक है, और m स्लोप मान लिए हम लोग इस लाइन का। ठीक है, चलिए अब आगे यहां से m क्या आपका यहाँ पे m है, m1 है 1/4, m इंटू m1 1/4 इज इक्वल टू -1। देयरफॉर m इज इक्वल टू -4। चलिए यहां से देखिए साफ साफ आपके पास दो चीज मिल गया। सबसे पहली बात देखिए, PQ लाइन का आपके पास स्लोप मिल गया PQ लाइन का, और PQ लाइन पे एक आपको पॉइंट भी मिल गया, मतलब दो चीज मिल गया। तो बताइए, अगर आपके पास कोई पॉइंट है और कोई स्लोप है, क्या पॉइंट और स्लोप के हेल्प से क्या हम लोग इक्वेशन नहीं निकाल सकते हैं कोई भी लाइन का? चलिए एंड नाउ इक्वेशन ऑफ PQ लाइन, कौन से फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग? अगर आपके पास स्लोप और पॉइंट है तो y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। आपके पास देखिए y - y1, यहाँ पे y1 आपका क्या है 3/2, m देखिए यहाँ पे पास -4 है, x - x1 जो कि हो जाएगा यहाँ पे +1। चलिए, तो y - 3/2 इज इक्वल टू -4x और -4, यहाँ पे ले लीजिए 2y - 3 इज इक्वल टू, इसको इधर भेज देते तो -8x और -8। चलिए 2y इज इक्वल टू +8x और -8 + 3 -5। तो आपका यहाँ पे इक्वेशन निकल गया। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, इक्वेशन ऑफ PQ लाइन। ठीक है, तो उसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका है 18 का C नंबर। इसमें आपसे क्या बोल रहा है कि A3, -4। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक कोऑर्डिनेट बनाता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे ये होता है 1 2 3 4, यहाँ पे होता है -1 -2 -3 -4। ठीक है, यहाँ पे होगा -1 -2 -3, यहाँ पे होगा 1 2 3 4। अब आगे देखिए, इसमें मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है कि A3, -4 पॉइंट है, तो 3, -4 पॉइंट कहाँ पे होगा? कुछ यहाँ पे होगा 3, -4। इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है किसके ऊपर? A3, -4 इज मैप्ड ऑन टू A डैश व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द लाइन x + 2 इज इक्वल टू 0 पे, x + 2 इज इक्वल टू 0 पे, मतलब इसको इस लाइन पे रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। तो x + 2 इज इक्वल टू 0 का मतलब x = -2। तो x = -2 लाइन कैसा होता है? x = -2 लाइन आपका -2 x एक्सिस का -2 के तरफ से क्रॉस करेगा, मतलब कुछ लाइन आपका ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इस लाइन का नाम क्या हो गया? x + 2 इज इक्वल टू 0 और x = -2। चलिए, जब हम इस पॉइंट को इस लाइन पे रिफ्लेक्ट कराएंगे, इस लाइन पे रिफ्लेक्ट कराएंगे, तो बोलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो मान लेते कुछ यहाँ पे इसका A डैश इमेज बनेगा। ठीक है, तो बताइए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? जब हम यहाँ से इसको रिफ्लेक्ट कराएंगे तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है आपका 3 और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 5। 3 + 2 5, तो इधर भी 5 चले जाइए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? x एक्सिस पे
-5 और y एक्सिस आपका सेम होगा, ठीक है। तो ए डैश कितना बन जाएगा आपका -5 -4। अब आगे देखिए, यहाँ पे आगे आपसे क्या बोल रहा है कि ए डैश इज मैप्ड ऑन टू ए डबल डैश। अब ए डैश को मैप्ड कर रहा है किसके ऊपर, व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द लाइन y इज इक्वल टू 1 पे, y इज इक्वल टू 1 पे रिफ्लेक्ट करेगा इस पॉइंट को, तब ए डबल डैश बनता है। तो y इज इक्वल टू 1 कैसे बनेगा लाइन, y इज इक्वल टू 1, देखिए आपका 1 यहाँ पे है, y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हम लोग लाइन बनाते हैं एगो, तो ये लाइन हो गया आपका y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। चलिए, तो इस लाइन पर अगर हम लोग रिफ्लेक्ट कराएंगे इस पॉइंट को, तो मान लेते हैं कुछ इसका कोऑर्डिनेट बनेगा यहाँ पे ए डबल डैश। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है -4, तो ऊपर पे जाकर खाली चेंज होगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है -5, तो ये आपका सेम हो जाएगा, ये होगा -5। तो ए डबल डैश कितना निकल गया -5, 4। चलिए, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपसे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए डबल डैश, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ए डबल डैश, ए डबल डैश। इस लाइन का आपको इक्वेशन पूछ रहा है, इस लाइन का। देखिए कैसे निकालेंगे इक्वेशन, तो आसान है, 2 पॉइंट आपको ऑलरेडी मिल चुका है, ए और ए डबल डैश, और ए का कोऑर्डिनेट कितना है आपके पास 3, -4, और ए डबल डैश का कितना है वो है -5, 4। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए, अगर आपके पास 2 पॉइंट है तो देखिए y - y1 इज इक्वल टू y1 - y2 बाई x1 - x2 और x - x1, ये फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए, तो किसी को भी हम लोग x1 y1 मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लिए x2, इसको मान लिए y2। चलिए, तो y1 आपका यहाँ पे क्या है, y1 है -4, तो हो जाएगा यहाँ पे +4, y1 है -4, y2 आपके पास यहाँ पे क्या है 4, ओके, एंड x1 - x2 3 +5 और x - x1 क्या है -3। तो y +4 इज इक्वल टू -4 -8 एंड x -3। तो y +4 इज इक्वल टू कितना होगा -1, तो -x +3, यहाँ पे आपके पास इक्वेशन निकल गया y + x इक्वल टू +1 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया आपको। तो ये थोड़ा सा समझने वाला चीज़ था, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से इसको रिप्ले कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस इसमें आपका सारा जो कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है रिफ्लेक्शन चैप्टर से जुड़ा हुआ है, अगर आप रिफ्लेक्शन चैप्टर पढ़े हैं तो 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका 19 नंबर। इसमें क्या है कि ABCD इज स्क्वायर, आपका एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है आपका ये, ठीक है, ABCD एक स्क्वायर है, ठीक है। एंड आपसे क्या बोल रहा है, ABCD इज ए स्क्वायर, द एंड्स B and D of a diagonal are 1, 1 and 5, -1। B and D डायगोनल मतलब ये वाला डायगोनल, तो इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, क्या कोऑर्डिनेट है आपका यहाँ पे 1, 1 एंड 5, -1। इसका है 1, 1 और इसका है 5, -1, ठीक है। चलिए, एंड आगे आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर डायगोनल। अदर डायगोनल मतलब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है AC का इक्वेशन फाइंड करने के लिए, AC डायगोनल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए। तो कैसे निकालेंगे, फाइंड इक्वेशन ऑफ AC। देखिए इसको ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है। स्क्वायर का प्रॉपर्टी मतलब उसका डायगोनल का प्रॉपर्टी क्या होता है स्क्वायर का, कि जहाँ पे ये कट करता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सारा क्या होगा 90 डिग्री का एंगल, सारा होगा आपका 90 डिग्री का एंगल
90 डिग्री का एंगल, इतना समझ गए। और आगे क्या करता है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है इसका कि जहाँ पे ये मीट करता है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है। बस यही दो चीज़ का भी काम है। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट को जहाँ पे ये कोइंसाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग P। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग P निकालते हैं, पॉइंट P। तो P इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हम लोग x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 का फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए db का आपको पॉइंट दिया हुआ है, तो P इज इक्वल टू x1 मान लेते हैं इसको हम लोग, x1 इसको y1, इसको x2 इसको y2। चलिए तो आपका यहाँ पे x1 क्या है 5 है, x2 क्या है आपका यहाँ पे 1 है बाई 2, y1 क्या है आपका यहाँ पे -1 है, y2 क्या है आपका 1 है, ठीक है, ओके, बाई 2। तो P इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 + 1 6, 6 बाई 2 3 एंड 0। यहाँ से पॉइंट P निकल गया आपका, मतलब ये वाला पॉइंट निकल गया। कितना ये पॉइंट 3, 0। अब आगे देखिए, हम लोग अब निकालते हैं स्लोप ऑफ DB लाइन का स्लोप निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, m मान लेते हैं। अगर आपके पास कोई दो पॉइंट है तो y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2 का हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो m इज इक्वल टू y1 आपका यहाँ पे क्या है -1 है, y2 क्या है आपका यहाँ पे वो है 1, और x1 क्या है वो है 5, और x2 क्या है x2 है -1। तो m इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा -2 5 - 1 4 इक्वल टू -1/2। अब चलिए यहाँ पे जो आपका AC और DB जो लाइन है एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, AC इज परपेंडिकुलर टू DB, देयरफॉर हम लोग क्या m इंटू m1 इज इक्वल टू -1 लिख सकते हैं। अगर कोई भी दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है तो उसका स्लोप का मल्टीपल कितना होता है -1 के बराबर होता है। तो m1 आपका है इस लाइन का स्लोप, DB लाइन का स्लोप। अगर इस लाइन का स्लोप मान लेते हैं हम लोग m1, तो यहाँ पे काम बन जाएगा। तो m आपको यहाँ पे कितना है -1/2, m1 का आपको फाइंड करना है और -1, तो m1 आपको यहाँ पे क्या हो गया 2। चलिए अब ध्यान से देखिए, आपके पास यहाँ पे दो चीज़ मिल गया। सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पे AC लाइन का पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। चलिए दूसरा चीज़ आपको क्या मिल गया, एक स्लोप मिल गया। तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन अब निकाल सकते हैं। चलिए इक्वेशन ऑफ AC, अगर पॉइंट हो और स्लोप हो तो कौन सा फॉर्म लगाते हैं हम लोग, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। तो y माइनस y1 0, m कितना है 2, x माइनस x1 3। चलिए तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 6। तो कितना हो गया यहाँ पे, तो इक्वेशन तो ऑलरेडी आपका निकल गया, y इज इक्वल टू 2x माइनस 6। ठीक है, आज का लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं। होप करते हैं पूरे लेक्चर को एंजॉय किए होंगे। एंड कुछ भी डाउट हो तो, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपका हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। तो तब तक के लिए बाय। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जिसमें करेंगे हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद जय भारत।